नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। कर्नाटक में कांग्रेस का मचान सजने लगा है। तैयारियां चल रही हैं शपथ ग्रहण समारोह की और उसके लिए निमंत्रण भेजे जा रहे हैं और दरअसल उस निमंत्रण के जरिए विपक्षी एका का एक मौजू पेश करने की कोशिश चल रही है। और ये जो कवायद है वो एक तरीके से 2018 की भी याद दिलाती है, जब कर्नाटक में कांग्रेस ने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। तो इसी तरीके का एक अलंबा दिखाने और बताने जताने की कोशिश हुई थी। कुछ उसी तरह की कवायद जो है वो फिलहाल चल रही है और इस बीच मंत्री कौन बनेगा इसे लेकर भी रसाकसी जारी है। सीएम वाला मामला तो तय हो गया, लेकिन मंत्री वाले में पेच कई है। उस पेच से कांग्रेस निकलेगी ही, चूंकि बड़ा पेच तो उन्होंने निकाल ही लिया। मगर इस जीत के जरिए जो एक नरेटिव गढ़े जाने की कोशिश हो रही है, उस नरेटिव में असल में कई सारे जो है इफ एंड बट्स हैं। और वो जो इफ एंड बट्स हैं, पहले उस पर बात कर लेते हैं और फिर इस पर आते हैं कि दरअसल कैसे कांग्रेस का खेल जो है वो बिगड़ गया। और उस बिगाड़ने में उन लोगों को निमंत्रण ना देना भी है और उन लोगों को जिनको उन्होंने निमंत्रण भेजा है वहां से जो ममता बनर्जी की प्रतिक्रिया आई है वो। तो इन दोनों मसलों पर आने से पहले उस किंतु परंतु पर आते हैं, जो दरअसल कांग्रेस की इस जीत को जो उन्होंने हासिल की है, मैं उसे कमतर करके तो नहीं आंक रहा हूं, लेकिन उसे इस तरीके से देख रहा हूं कि जहां भाजपा से आप एक तरह से कहें कि भारी चूक हुई और उस चूक में तृप्तिकरण वाला मसला तो मुझे पहले भी मैं मानता था कि वो नहीं है और अभी भी मानता हूं कि वो नहीं ही है। वो इसलिए चूंकि दरअसल ये लामबंदी है और ये लामबंदी असल में उस द्रविड़ियन मूवमेंट से उपजी है जिसका प्रभाव दक्षिण में खूब रहता है और जिसे अगर आप उत्तर में कहें तो मंडल कहते हैं। असल में वही मंडल है जो कर्नाटक में चला और उस मंडल के आगे कोई मंडल चेहरा ना दे पाना भाजपा के लिए आप एक तरह से कहें कि बड़ी मुसीबत बन गई। अगर मंडल चेहरा होता तो जाहिर सी बात है कि उसके कमंडल में सब समा जाता, जैसे कि 2014 से आप एक तरह से कहें कि नरेंद्र मोदी के उद्भव के बाद से हो रहा है। यही एक कमी रही जिसने कर्नाटक में कांग्रेस को इतनी भारी जीत दिलाई। तो अब पहली चीज तो यह है, तो इसीलिए इसमें किंतु परंतु कहा जा रहा है, चूंकि लोकसभा चुनाव में मंडल के हाथ में कमंडल होगा। तो इसलिए उस जिस परिस्थिति को इतना बढ़ा चढ़ाकर दिखाया, बताया और जताया जा रहा है, मुझे लगता है वो नाहक की जो है कवायद है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर कि ये जो विपक्षी एका के लिए मचान सजा, इसमें किस तरह से ढेर सारी जो है वो समस्याएं। पहला तो इसमें अरविंद केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, केसीआर को नहीं बुलाया गया और जगन मोहन रेड्डी, इन तीन लोगों की चर्चा है जिनसे कांग्रेस ने आप एक तरह से कहें कि दूरी बनाई। अब अगर आप तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को देखें तो मिलाकर यहां 42 लोकसभा की सीटें होती हैं और अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब मिला लीजिए तो 42 और 14 पंजाब और 7 दिल्ली 21 और ये 42, ये हो गया 63। तो ये 63 लोकसभा सीटें बनती हैं। अब ये जो इनको निमंत्रण ना देना, ये असल में ये बताता है कि कांग्रेस जिस विपक्षी एका की बात कर रही है उस एका में कई सारे आप ये कहें कि उतार चढ़ाव है। और वो क्यों है उसको उस पर मैं एक एक करके बात करता हूं। फिर आता हूं ममता बनर्जी पर। देखिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उन सब का जो वोट बैंक है वो उसी कथित सेकुलर आप कहें कि खेमे का वोट बैंक है जिसके जरिए वो अपनी राजनीति करते हैं। दूसरा, आम आदमी पार्टी हो या और भी जो क्षेत्रीय दल हैं वो सब कांग्रेस की जमीन पर ही खड़े हुए हैं। अब अगर वो कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं
या कांग्रेस उनके डोमेन में जाती है। तो दरअसल समस्या उनके सामने यह है कि उनकी अपनी जमीन खिसक जाएगी और उस जमीन खिसकने में नुकसान जो है उनका होगा। अब उनके लिए भाजपा से बड़ा संकट कांग्रेस हो गई है कि अगर वो कांग्रेस के साथ मिलते हैं, खड़े होते हैं, तो जिस पार्टी को 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया गया, दिलवाया गया, मिल गया, वो पार्टी जो है रसातल में चली जाएगी। और यही हाल समाजवादी पार्टी के साथ भी है, यही हाल बसपा के साथ भी है, यही हाल तमाम उन क्षेत्रीय दलों के साथ है जिनसे मिलकर कांग्रेस आगे बढ़ना चाहती है। और वो लोग अब कांग्रेस से इसलिए दूरी बनाए हुए हैं और बनाने की कोशिश में लगे हैं क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि वो जो अल्पसंख्यक लामबंदी है, जिस लामबंदी ने उन्हें उनके स्टेट में एक अच्छी भूमिका में पहुंचाया, सरकार बनाने की स्थिति में रखा, वो दरअसल कांग्रेस के साथ शिफ्ट हो जाएगा। और ये डर उन तमाम राजनीतिक दलों को सता रहा है हिंदी पट्टी में, जहां उनका अपना अच्छा वर्चस्व है और कांग्रेस वहां नगण्य है। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति ने कांग्रेस के लिए समस्या बड़ी कर दी है। मतलब आप ये कहें कि कर्नाटक जीतकर कांग्रेस ने अपने लिए भारी समस्या खड़ी कर ली है कि उनके साथ अब कोई खड़ा होना नहीं चाहता और कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़के भाजपा को हरा सके। वो उस स्थिति में नहीं है कि पश्चिम बंगाल में वो चुनाव लड़कर भाजपा को हरा सके। वो और इधर आप आए, आप ले लें तेलंगाना में, उस स्थिति में नहीं है कि वो भाजपा को वहां हरा पाए। तो ये एक समस्या कांग्रेस के साथ है और क्षेत्रीय दल इसलिए उनसे दूरी बना रहे हैं। बात अगर ममता बनर्जी का हम करें तो ममता बनर्जी ने तो कहा ही कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां वो चुनाव लड़े और पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश छोड़ दे क्षेत्रीय दलों पर। यानी जहां क्षेत्रीय दल मजबूत हैं वहां कांग्रेस जो है वो ना आए, वहां वो एक तरह से लड़े भी तो सांकेतिक लड़े। अब उन्होंने ये बात कही और जो निमंत्रण गया विपक्षी एका दिखाने के लिए, उसमें ममता बनर्जी को भी निमंत्रण भेजा गया, लेकिन उन्होंने खुद आने से आप ये कहें कि असमर्थता जताते हुए वो अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगी। और ये दरअसल जो विपक्षी एका की कवायद चल रही है, उस कवायद में ये सबसे बड़ा झटका है। 42 सीटें आती हैं पश्चिम बंगाल से, यानी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद पश्चिम बंगाल तीसरा ऐसा राज्य है जहां पर लोकसभा की इतनी सीटें हैं। तो इसलिए पश्चिम बंगाल भी बहुत मायने रखता है। हाँ, बिहार में नीतीश जी आएंगे क्योंकि नीतीश जी ही ताना बाना बुन रहे हैं, लेकिन इस निमंत्रण में नीतीश जी के साथ साथ नवीन पटनायक को भी बुलाया गया है। अब आप देखिए ये भी क्या इत्तेफाक है कि जिन लोगों से नीतीश कुमार मिले उन लोगों को बुलाया जा रहा है। अब क्या नवीन पटनायक आएंगे, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और आपको ध्यान होगा कि किस तरह नीतीश कुमार जब मिलने गए थे और उसके जरिए एक संदेश गढ़ने की कोशिश हुई थी कि साहब अब तो विपक्षी एका में नवीन पटनायक भी शामिल होंगे, तो उन्होंने बाहर निकलकर मीडिया से बता दिया कि देखिए हम पुराने मित्र हैं इसलिए मिलने आए, इसलिए मेल मुलाकात हुई और बाकी खाना पीना हुआ, मगर इसका कोई पॉलिटिकल जो है नैरेटिव नहीं गढ़ा जाना चाहिए। जो उन्होंने कहा उससे ये चीज निकल कर आई और फिर नीतीश जी तो यही करेंगे कि अब भाई आप जानते हैं। तो अब वो आएंगे या नहीं आएंगे ये भी अपने आप में एक सवाल है। तो अगर कुल जमा कहानी देखें तो कांग्रेस 2 जगह मात खा गई। एक तो ये कि कर्नाटक वो जीती, कांग्रेस के लिहाज से तो ठीक है, लेकिन जो उसकी 2024 की महत्वाकांक्षा है उसके लिहाज से स्थिति गड़बड़ है, क्योंकि क्षेत्रीय दल अब और दूरी बनाएंगे, क्योंकि अब असल संकट क्षेत्रीय दलों को सता रहा है। भाजपा से ज्यादा संकट अब उनके लिए कांग्रेस हो गई है। और दूसरा, राहुल गांधी की रिलॉन्चिंग की कवायद। ये 2 चीजें कांग्रेस के लिए ऐसा लगता है कि वो फिर वही कहानी दोहराएंगी जो 2014 की थी, जो 2019 की थी।
आपकी अपनी क्या राय है जरूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।